Welcome to the video presentation on Work Effectively with Others, Part 2. Friends, I believe that you all got an opportunity to work on a major task in teams, like new line erection for power distribution, preventive maintenance, etc. Such works are performed by people working in a team. Now, let us see good example and bad example of teamwork. शिव कुमार, हाँ जी सर। और दीपक, हाँ जी, आप लोगों की दो टीम है। आज हमारा प्लान शटडाउन है, आपको कल ही बता दिया गया था। हाँ जी। आज हम बेगमपुर से कालूसराय की लाइन की मेंटेनेंस करेंगे। आप अपनी टीम को लेके जाएं शिव कुमार, और लाइन की जितने भी पेड़ है उनकी ट्रिमिंग करेंगे। जो औजार आपको चाहिए वो आपको पहले से बताए हुए आपके पास अवेलेबल है। दीपक सर, आपने बताया था वो मशीन पर खराब हुए घास काटने वो पेड़ काटने वाली सर। नहीं, वो आपको अपने लेवल पे अरेंज करके रखनी थी, आप सुपरवाइजर है। दीपक, आपको अपने लेवल पे अपनी टीम को लेके जितने भी पोल है उन सब की मेंटेनेंस करनी है। साथ में जहाँ पे थिम्बलिंग होनी है वो सारा काम करवा के रखना है। कोई परेशानी हो तो मुझसे बात करना। सर, वो ड्रॉवाइस तो आपने उसको शिव कुमार जी को बोला था काम करके लाने के लिए, उस ड्रॉवाइस तो अभी साइड पे है नहीं। ड्रॉवाइस और कंडक्टर के लिए मैंने आपको कल ही बता दिया था, और मैंने अपने पास नोट भी करके रखा हुआ है कि आप ये अरेंज करके रखेंगे। सर, वो मेरे माइंड से स्लिप हो गया, जो वो आपने मेरे को बताया होगा तो आपने कहीं नोट किया होगा, तो मेरे माइंड से स्लिप हो गया। सर, मैं दीपक जी के पास टीम में काम नहीं कर रहा हूँ, मैं शिव कुमार भाई साहब के साथ जाऊँगा। क्यों नहीं? काम करने की सर, जब भी काम करने गया था कोई ना कोई सर रामेश्वर को नहीं चाहिए, रामेश्वर चाहिए नहीं मुझे सर। रोज परेशान करते हैं भाई साहब। देखो, आप ज्यादा पता हमारी टीम के बारे में। काम तो करते हैं सर, वो आगे बैठा है। देखिए, अगर आप इस तरीके से बिहेव करेंगे तो फिर काम नहीं हो सकता। आप इस तरीके से बहाने ना बनाएं। तो सर जैसा अच्छा करा लो, आपको जैसा अच्छा लगे सर ऐसा करा लो। सर आप देख लो, आपको जैसे कराना करा लो सर। You have seen that there is no proper teamwork as it's a bad example of team. Let now see a good example of teamwork. शिव कुमार, दीपक, आप लोगों को मालूम है आज हमारा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का शटडाउन है। हाँ जी सर। बेगमपुर से कालूसराय के बीच की लाइन का हमने शटडाउन डाला हुआ, इसकी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करेंगे। जी सर। शिव कुमार, आपकी टीम जाएगी और जितनी भी पेड़ लाइन पे टच कर रहे हैं उनकी ट्रिमिंग करेगी। दीपक, आपकी टीम मेंटेनेंस का काम करेगी। पोल पर जितने भी जंपर जले हुए और पोल की मेंटेनेंस होनी है वो आपकी टीम करके देगी। आप कंडक्टर ड्रॉवाइस और कंडक्टर सर स्टोर पे रह गया। सर कंट्रैक्टर और ड्राइवाइस मैं ले आया था, दीपक जी भूल गए थे सर। गुड, बहुत अच्छा। सर मेरे थोड़ा पेट में दर्द है तो मैं उनकी टीम में चले जाऊँ, शिव कुमार जी की। कोई बात नहीं थी, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। आप मेरी टीम में आ जाओ, तुम्हारा काम मैं कर दूंगा, मेरा काम तुम कर लेना, ताकि जल्दी काम खत्म हो जाए और लाइट जल्दी चालू हो जाए। कोई नहीं दीपक जी, आप चेंज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई आपस में काम होता है, लाइट जल्दी चालू हो जाएगी। बहुत अच्छा। अगर हम इसी तरीके से टीम वर्क में काम करेंगे तो जो हमारा 6 घंटे का शटडाउन डाला हुआ है उस बिजली को हम बहुत जल्दी चालू कर देंगे। 4 घंटे के अंदर में हम अपना काम खत्म कर सकते हैं। 4 घंटे में कर देंगे। चलते हैं, हम अपना काम जल्दी काम कर देते हैं। बहुत अच्छा है। ठीक है। Friends, you have seen how with good teamwork, how even a big task becomes easy and small. Work will get completed well before time, with good quality and stress-free environment. Friends, what affects good and bad leadership while carrying out electrical work? Let us now learn about that in this video presentation. Let us look at this scenario. दीपक जी सर। शिव कुमार, हाँ जी। यार शायद आज प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का शटडाउन था एचटी का, तो एक काम करते हैं, आप अपनी टीम को लेके ट्रिमिंग करने चलो। ये काम आप चले जाओ ट्रिमिंग करने। सर, आप जंपर सर जंपर मैं नहीं करवाऊंगा सर। नहीं, देखो काम तो हमने करना ही है। चलो आप Adjust कर कोई लो, बात किसी नहीं सर, तरीके से। एडजस्ट कर लेंगे। कोई नहीं, आप देख तब तक मैं जाता हूँ, पीटीडब्ल्यू वगैरह का अरेंज करता हूँ। ठीक है सर। ठीक है सर, आप देख लेंगे, कोई बात नहीं, हम देख लेंगे आपको। राजू। हाँ सर, हाँ हो सकता है आज साहब कहते हैं शट डाउन करेंगे। ठीक है सर। ठीक है, तो काम वाम करना है उसमें, पेड़ वेड़ काटना है। ठीक है। ठीक है सर। तो पेड़ काटने का आप देख लेना सर, पेड़ के लिए शायद वो काट लेगा, बाकी दूसरा काम कर लेता हूँ। ऐसा करना, आप जंपर वंपर तैयार कर लेना थोड़ा, ठीक है सर। लाइन वगैरह काम भी करना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है सर, चलो सर, देख रहे आप कह रहे हो तो बाकी तो कर लेते आराम से कर लेंगे साहब। तो ठीक है, कर लेना, बाकी मैं वहाँ बैठा हूँ आराम से।
ठीक है साहब, आप जाओ, हम देखेंगे। ठीक है साहब, चले जाओ, जितना होगा कर लेंगे हम अपना काम। या मैं ऑफिस में बैठूं, कहाँ बैठूं बताओ? जहाँ साहब का मन वहाँ बैठ जाओ, हम कर लेंगे काम, बता ठीक है, दीजिए। देख लेना है, जैसा हो देख कर लेना, संभाल लेना है। अब हो सकता है शट डाउन हो तो कर लेंगे। ठीक है साहब, ठीक है, हम देख लेंगे जितना होगा कर ठीक है, ठीक है, ओके। This is an example of wrong leadership. A sub-divisional officer doesn't know what kind of work to do and what work has to be assigned to his team members. Even the supervisors also don't know what work has to be assigned to the team members. Even if the work is assigned to the team members, there will not be any concentration on work and the team members might not work properly. This results in bad work and might sometimes lead to accidents at workplace. Therefore, before assigning the work, the sub-divisional officer should thoroughly understand what kind of work is to be given to whom as per his competence and assign the work to the right person. Let's see an example of good leadership. Friends, as you know, in electricity work, we have to do the job in teamwork. A good leader is one who makes his team members to work in a better way with good communication and clear-cut directions. A person who motivates and encourages his team members to work. What is difference between good and poor leadership that affects the work? दीपक जी सर, आप दोनों सुपरवाइजर हैं जी। आप लोगों को मालूम है आज हमारा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का शटडाउन है। एचटी लाइन पे काम करेंगे हम। मैं पहले ग्रिड में जाता हूँ, पीटीडब्ल्यू लेके आता हूँ, उसके बाद हम काम शुरू करेंगे। पर इस चीज का विशेष ध्यान रखें, जब तक मैं ग्रिड से वापस नहीं आऊंगा और अपने सामने लाइन को डिस्चार्ज नहीं कराऊंगा, तब तक आप कोई भी काम शुरू नहीं कराएंगे। ठीक है सर, तब तक आप अपनी तैयारी कीजिए। ठीक है सर। राजू सर, आज हमारा शट डाउन है। ठीक है सर। आप ऐसा करो, सारी लाइनों की पेट्रोलिंग कर लो कि कहाँ कहाँ पेड़ कटने हैं। ठीक है सर, चेक कर ठीक है। और गिरिराज जी, आप अपने जितने सेफ्टी टूल वगैरह होते हैं सब तैयार कर लीजिए। ठीक है साहब। और दीपक, आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो भी पेड़ वगैरह काटे जाएंगे उसको उठा के साइड में रखना है। ठीक है। ठीक है। और आप लोगों को सेफ्टी पर्पज से जितने भी नियम होते हैं हाँ। सबको एकदम ध्यान में रखते हुए कार्य करना है। ठीक है। ठीक है। और एक चीज का खास तौर पे ध्यान देना है, हाँ सर। जब तक साहब नहीं आ जाते हाँ जी सर। तब तक कोई भी काम नहीं करना है। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, ठीक है सर। Now you have understood the difference between the right and wrong way of leadership. Next, let us know about decision making. Friends, as you know, there is a great risk in electrical job and the lineman might face some critical situations. At that moment, he might take either right decision or wrong decision. If a wrong decision is taken, it causes huge damage and turns into losses. Also, it causes damage to materials and life too. If right decision is taken by linemen, it can prevent huge interruptions and prevention of accidents. Let us now look at this scenario. आए 5-6 कमेंट आ गई थी, 2 कर दिए, 3 रह गई हैं। चलो देख लें इनको भी। अरे देख लेंगे आराम से ना, खाना कुछ खाया अरे लाइनमैन साहब अच्छो आप यहाँ मिलते हैं। मैं तो ऑफिस ही जा रहा था, वो पीछे वाले गली में से खंबे पे चिंगारियाँ निकल रही हैं, उसे देख लेते जरा चल के। भाई साहब, मेरे पास 3 कमरे पहली पेंडिंग पड़ी है, मैं वो देख लेता हूँ। आप एक काम करो, ऑफिस फोन कर लो। नहीं, ऑफिस ही जा रहा हूँ मैं, बोले उसे देख लेते, कोई हादसा हो जाए। वो चिंगारियाँ ज्यादा निकल रही हैं, देख लें एक बार, कोई हादसा ना हो जाए। तू ज्यादा बड़ा चौधरी बन रहा है क्या? अरे तुम भाई साहब हाजिर वालो, आप जाओ, आप फोन कर दो ऑफिस में, आप चले जाओ भाई साहब, हम बहुत परेशान हो रहे हैं। इतनी कमरे पड़ी है पेंडिंग, पहले करेंगे वहाँ करें, साहब अपना बना लेंगे किसी और से। In the scenario, you have seen that a lineman has not listened to the emergency reported by the person giving a complaint that the pole is on fire. He gave attention to small complaints that has already been assigned. If such decision is taken by linemen, there may be huge loss of life and property. Now, let us look at the other situation, a good decision. 2-3 कंप्लेन ले दिया। हाँ यार, 4-5 कमरे, 3 तो कर दी, 2 रह गई हैं। चलो कमरे कर ले, जल्दी कर लेते, खाए। लाइनमैन साहब अच्छा हो आप यहाँ मिल रहे हो, पीछे गली में खंबे पे से चिंगारियाँ निकल रही हैं। भाई कहाँ निकल रही है यार? वो पीछे उस वाली गली में है, उसको देख लेते पहले आप। भाई मैं पहले लाइनमैन जी पहले ये कंप्लेन लिख रहे हैं। भाई जहाँ आग लग रही है इमरजेंसी वो करते हैं, घर की कंप्लेन है, घर की तो हम बाद में देख सकते हैं। पहले साहब को फोन करते हैं, फिर देखते हैं आग कहाँ लग रही है। भाई जरा फोन कर देता हूँ साहब को और बता देता हूँ टीओ साहब को भी, ताकि एंट्री कर लेगा। फिर तुम्हें करने देख लेता हूँ। आप जल्दी मेरे संग चलो, बता दो कहाँ आग लग रही है। पीछे गली में देख लीजिए। हेलो
हाँ सर, एक कंप्लेंट है बेगमपुर में आग लगी खंबे पे, मैं जरा वो देख लेता हूँ। सर 3 कंप्लेंट और भी है मेरे पास में, मैं जाकर चेक कर लेता हूँ और आप जो है कंप्लेंट चाह रहे हैं रजिस्टर में। दिक्कत नहीं है, आप पहले इसको अटेंड कर लो, आपके पास 2-3 कंप्लेंट है, उनको बाद में देख लेना। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको कंप्लेंट को चढ़ा देता हूँ, तुम्हारे नाम से चढ़ा देता हूँ। अटेंड करने के बाद मुझे जल्दी से बताना, कोई हादसा तो नहीं हुआ है, ठीक है? सर इमरजेंसी है, जाना पड़ रहा है, इसलिए मैं पहले धक्के देखता हूँ और वहीं जाके फ़ोन करूँगा आपको, क्या पोजीशन है वहाँ जाके। इन कंप्लेंट को बाद में देख लेंगे हम। गुड, कर लो इसे, बहुत अच्छा है, ये अच्छा डिसीजन लिया तुमने, ठीक है, बहुत अच्छे, गुड, मैं चढ़ा देता हूँ। ठीक है सर। In this scenario, you have seen that the lineman has taken a right decision. He has postponed his current 3 tasks and taken up the emergency situation. Also, the lineman has called his office and informed his boss regarding the fire on pole and informed that he will work on it immediately. By taking this decision, he is able to save loss of property and life. By doing this, he is not only saving costs but also creating a positive impression about his organization. Now you have understood about teamwork, leadership and decision making while at workplace. In this video presentation, you have understood about the skills required for work effectively with others.